જે એક પ્રશ્ન છે, हाँ જે રીતે આપણે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે ભક્તિવર્ધિનીમાં કે વ્યાવૃતને સેવા અને પૂજા અને શ્રવણાદિ ભક્તિ છે, જ્યારે વ્યાવૃત માટે ચિંતન અને શ્રવણાદિ જ છે. હવે જ્યારે અમારી સ્થિતિ જોઈએ તો એવી રીતે છે કે અમે બે વસ્તુ કરી રહ્યા છે, પણ ઘણી બધી વાર એવું લાગે છે કે બે વસ્તુમાંથી કોઈ બી વસ્તુમાં ન્યાય નથી આપી શકતા, ઇન બિટવીનની સ્થિતિ થઈ જાય છે. અને સેવાના ક્રમ પછી તો ઘણીવાર એવું થઈ જાય છે કે લૌકિકમાં અને પરિવારનો એટલું બધું થઈ જાય છે કે શ્રવણ શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ એનું ફિલ્ટર જ સમજ નથી પડતી. તો એને કેવી રીતે લેવું જોઈએ? મતલબ એને પોઝિટિવ સાઈડ છે અમારા માટે કે અમે બે વસ્તુ કરી શકીએ છીએ, કે એને નેગેટિવ સાઈડ તરીકે લઈએ કે એક વસ્તુને બી પ્રોપર ન્યાય નથી આપી શકતા? हाँ, तो स्थिति ये ऐसा है कि प्रायः सभी लोगों की यही स्थिति है। और इस विषय में आगे जाकर पंचपद्यानी ग्रंथ का जो अंतिम श्लोक है वहाँ इस विषय पर विचार होना है। पर इसमें हमें केवल अभी निर्णय हम नहीं देंगे, क्योंकि ग्रंथ में पूर्वाचार्य इस बातें में विषय में कुछ कहने वाले हैं, तो निर्णय हम वहाँ से लें। पर इस विषय को हम थोड़ा और सुलझाकर समझने का प्रयास करें। और वो ऐसा है कि जैसे तुमने ये कहा कि किस विषय को सुनना, किससे सुनना, कितना सुनना, कब सुनना, इस विषय में हम कोई विवेक नहीं रख पा रहे हैं। इसमें ये हमें समझना चाहिए कि जैसे हम घर में रहते हैं, कोई फिल्मी गानों को सुनने का शौक़ रखता है, कोई शास्त्रीय संगीत सुनने का शौक़ रखता है, कुछ समाचार के प्रेमी होते हैं, कुछ सीरियल्स हैं उनको देखना सुनना पसंद करते हैं, कुछ अखबार मैगज़ीन्स हैं इनको पढ़ते हैं। इसी तरह सटोड़िया होते हैं या शेयर बाज़ार वाले होते हैं, वो उस विषय में रुचि रखते हैं। जो जो प्रोफेशन में हों वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको सुनना पढ़ना चाहते हैं। विद्यार्थी होते हैं वो अपना पढ़ाई का विषय वो पढ़ते सुनते हैं। अब ये सब व्यवहार में होता ही है। किसी भी कक्षा का वैष्णव हो, भक्त हो, भक्ति मार्गी हो, उनके सबके जीवन में हमको ये सब चीज़ें तो सर्वसामान्य दिखलाई देती हैं। ये सब सुनना जो अभी हमने गिनाया है, वो सुनना वो पंचपद्यानी का विषय नहीं है। यानी उस विषय में पंचपद्यानी कुछ भी नहीं कहेगी, क्योंकि वो तो पंचपद्यानी ग्रंथ में जो अति हीन कक्षा के अधिकारी कहे गए हैं उनमें भी वो नहीं आती है बातें। वो सब अश्रवणीय हैं। किसी का फोन चालू है शायद या स्पीकर ऑन है? हाँ, पर स्पीकर ऑन है, म्यूट नहीं किया है, ऐसा कुछ। यहाँ से मैं कर लूँगा कंट्रोल, ऐसा करो। और उसको मैं म्यूट करूँगा तो हो गया, दोनों में चालू हो गया होगा, ऐसा होता। ठीक है।
तो ये जो विषय है वो अनन्य मनसो मर्त्या उत्तमा श्रवणादिषु देश काल द्रव्य कर्तृ मंत्र कर्म प्रकारतः, ये जो पंचपद्यानी ग्रंथ का अंतिम श्लोक है, वहाँ पर इन सब प्रकार के श्रवणों का व्यावर्तन कर दिया गया है। श्रोता को अनन्य होना चाहिए, ये प्राथमिक सिद्धांत है। जैसे भगवत भजन में अनन्यता होती है, उस तरह से श्रवण में भी अनन्यता होनी चाहिए। यदि श्रवण में अनन्यता नहीं है तो पंचपद्यानी के उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ और अति कनिष्ठ, ये 4 प्रकार के जो यहाँ कक्षाएं बताई जा रही हैं, वो किसी भी कक्षा में हम खड़े नहीं रह सकते हैं। और इसलिए जहाँ पंचश्लोकी में संगत सर्वात्मना त्याज्य ये कहा गया है, उस दृष्टि से ये सब जो श्रवण है वो संग की त्याज्यता जब बता दी गई, उसके साथ साथ इन सब श्रवणों की भी त्याज्यता भक्ति मार्ग की दृष्टि से तो बिना कहे ही समझ लेनी है। यानी जिनका हमें भगवत शरणागति की दृढ़ता या भक्ति की वृद्धि में जिन चीज़ों का उपयोग नहीं है, ऐसे सभी प्रकार के श्रवण शरण मार्ग और भक्ति मार्ग में त्याज्य हैं। ये सिद्धांततः हमें समझना चाहिए आदर्श रूप में। अब हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे वहाँ ये बात बताई गई है कि धनम सर्वात्मना त्याज्यम, संगत सर्वात्मना त्याज्य, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम, पर वो मुख्य कल्प का हम आश्रय नहीं ले सकते हैं। तो जैसे कृष्णार्थे तन्नियुंजित, उस धन का उपयोग कृष्ण सेवा में करो। संग नहीं छोड़ पा रहे हैं तो ससद्भिः स कर्तव्य, सत्पुरुषों का संग करो, असत का न करो। इसी तरह घर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो घर में भगवान को पधराओ, उसको भगवान का घर बनाओ। ऐसा करने से उन चीज़ों में रहे हुए दोषों को आप निकाल सकोगे और उसका अच्छे रूप में उपयोग कर पाओगे, हित में उसका लाभ ले पाओगे। इसी तरह जिन जिन चीज़ों के श्रवण का या पठन का, पठन करना या श्रवण करना, ये दोनों ही हमको एक कक्षा में समझना चाहिए। उन विषय में भी यही है कि जो शरणागति और भक्ति में उपादेय नहीं है, उनका श्रवण और पठन इन प्रिंसिपल त्याज्य है, प्राइमरीली त्याज्य है। अब कह रहे हैं कि भाई हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या? तो आप ये देखो कि उसका किसी तरह से शरणागति या भक्ति की वृद्धि में उपयोग आप खोज पा रहे हो या नहीं। जैसे व्यावृत्ति हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो व्यावृत्ति से जो धन हम उपार्जित करेंगे, वो धन का विनियोग यदि हम भगवत सेवा में कर पा रहे हैं, या व्यावृत्ति के समय में हम थोड़ा कटौती करके और उसके कारण बहिर्मुख हुआ हमारा जो चित्त है, उसको भगवत सन्मुख करने के लिए भागवत आदि का पाठ, स्वमार्गीय ग्रंथों का अध्ययन इत्यादि करके हम उस दोष का निवारण कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो उस तरह से हमें इसका कोई उपाय मध्यम कक्षा में या अध्ययन कक्षा में है तो सोचना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अतिहीन कक्षा से भी गए, ये हमें स्वीकारना होगा। प्रभु ऐसी कृपा करें कि ऐसे सब दुर्भाव हैं वो, या प्रबल प्रतिबंध हैं वो हमारे दूर हों। आया ना समझ में विषय? और कोई विषय है? हाँ, છે ત્યાં જ માઇક છે।
જે એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ ચેન્જ થઈ રહી છે કે પહેલાં જે ઇન્ટિમસી હતી શ્રોતા અને વક્તા વચ્ચે, ટુડે ધ ટ્રેન્ડ ઇઝ એન્ડ ધ સોશિયલ એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ સોશિયલ મીડિયા ઓર માસ મીડિયા. તો ડઝ ઇટ ઇમ્પેક્ટ the relationship or intimacy between શ્રોતા એન્ડ વક્તા ઓર ધ ક્રાઇટેરિયા, જે અત્યારના જે ક્રાઇટેરિયા જે આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે એ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ એને પ્રભાવિત કરી શકે અથવા એ પોસિબિલિટી છે? ये जो प्रश्न है वो कई समय से, खास करके जब ये कोरोना में सब कुछ ऑनलाइन शुरू हुआ तब से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान खिंचा है. और ऐसे ऐसे मीम्स भी सोशल मीडिया में आए हैं कि वो इंजीनियर ने कुछ ऐसे सीढ़ियाँ बना दी कि जो सीढ़ियाँ दीवार में जाके ख़त्म हो रही हैं और दरवाज़ा कहीं और रह जा रहा है, और उसके नीचे लिखा आता है कि ऑनलाइन पढ़ाई का ये परिणाम है. और विद्यार्थी लोग भी अपनी फ़ोटो मोबाइल कैमरा के सामने रखकर और टीचर्स को बेवकूफ़ बनाते हैं. ऐसे ऐप्स भी आ गए हैं कि बिना उसके भी आप मोबाइल में ऑनलाइन अपने आप को दिखा सकते हो. तो ये सब उसके परिणाम हैं. नीचे लुंगी पहनी हो, यहाँ टाई शर्ट लगाकर और साग संवार रहा हो और ऑनलाइन काम करता हो, ऐसे भी सब लोग. तो जो धंधे में भी इसका प्रभाव पड़ा है. पर जैसे जिस आदमी का खुद का धंधा है और किसी भी तरह की उपेक्षा करने पर उसी के धंधे को हानि होने वाली है, वो तो अलर्ट है. ऑनलाइन भी अलर्ट है, ऑफलाइन भी अलर्ट है. इसी तरह इसके भी दोनों पक्ष हैं कि जिसको सचमुच में भूख है उसके बिना दूसरा उसके पास कोई विकल्प नहीं है. ऐसे लोग ऑनलाइन एक्टिविटी यानी डायरेक्ट कांटेक्ट में आए बिना भी इस काम को वो कर रहे हैं और वो अपने अपने क्षेत्र में सफल भी हो रहे हैं. जिन लोगों में थोड़ी उपेक्षा है, आलस्य है, असावधानी है, वो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, इसको छूट के रूप में ले लेते हैं और उनको उसकी हानि भी उठानी पड़ती है. अब एक बात इसमें ये और है, भक्ति मार्ग की दृष्टि से हम इसको सोचें तो श्री महाप्रभु जी को अगर हम पूछेंगे कि अगर वक्ता, श्रोता या गुरु शिष्य उनके प्रत्यक्ष संग के बिना यदि उपदेश या गुणगान का आदान प्रदान हो सकता हो तो आपका क्या विचार है? जैसे कि इस समय हम ये सोचें कि श्री महाप्रभु प्रत्यक्ष नहीं है, उनकी वाणी हमारे पास है और बिना श्री महाप्रभु की उपस्थिति के हम वही सब बातें महाप्रभु के द्वारा जान रहे हैं जो अगर विरासते होते तो वो आज्ञा करते. तो सीधा संग तो हमारे पास अभी भी वैसे नहीं है उनके पास. तो महाप्रभु कहेंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ताली बजाने की बात है, क्योंकि संग ही तो सब अनिष्ट का मूल है. तो संग से बच जाओगे और जो आपका पर्पस है वो सर्व हो जाएगा. तो श्री महाप्रभु की दृष्टि से सोचेंगे तो ये एक आदर्श रूप में अगर संघ को बचाना है, संघ से बचना है, तो ये बहुत उत्तम कल्प कहा जा सकता है ऑनलाइन वाला. पर फिर से समस्या वहीं आती है कि ये तो जो बहुत ही ऑब्जेक्टिव होते हैं लोग, वो लोग इस चीज का लाभ ले सकते हैं. पर जहाँ सब्जेक्टिव होना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता है. जैसे छोटे बच्चों को हम ये सोचें कि नर्सरी या केजी के या पहली दूसरी क्लास वाले बच्चों को हम ऑनलाइन नहीं करा सकते, कभी नहीं करा सकते.
उनके तो माथे पर बैठना ही पड़ेगा, कान पकड़ने ही पड़ेंगे। तो ऐसी अवस्था जिन लोगों की है उनके लिए पीछे ये प्रत्यक्ष का जो ऑफलाइन जिसको हम कहते हैं वो आवश्यक बन जाता है। तो दोनों पक्ष इसके हैं, जिनमें उस तरह की मैच्योरिटी है उनके लिए ये और अच्छा उपाय है कि जिसमें संघ के दोषों को अवॉइड किया जा सकता है, और जिनमें नहीं है उनके लिए एक तरह की ये रुकावट है, लिमिटेशन है इसमें। जिन लोगों ने अपने ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब का खर्चा बचाने के लिए ऑनलाइन नौकरियों को प्रमोट किया, वो लोग भी फिर से अभी इस बारे में सोच रहे हैं कि कितना लंबा खींच सकेगा। तो फिर से वो लोग अपने एम्प्लॉइज को वापस बुला रहे हैं। अब कुछ लोगों के काम इस तरह के हैं कि जिसमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो उससे भी वो चला रहे हैं। अभी हम सब लोगों के लिए एक प्रयोग का काल चल रहा है। वो कहाँ जाकर टिकेगा वो तो परिस्थिति बताएगी, पर लग ऐसा रहा है कि हमें इस विषय में काम किस तरह का है उसके ऊपर ये बात बहुत क्लियर कट डिवाइड हो जाएगी, और करने वाले के घर का या जो जहाँ से वो काम कर रहा है वहाँ उसको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो वहाँ से छूटे उसके लिए ऑफिस उसके लिए अच्छी जगह है ऐसा सोचता हो, तब फिर वो क्राइटेरिया भी वहाँ काम नहीं करेगा कि भाई यहाँ मुझे बर्तन भी मांजने, कपड़े भी धोने और ऑफिस का भी काम करना, उसके बजाय तो ऑफिस के बहाने में घर से ऑफिस में चला जाऊँ वो ज़्यादा अच्छा है। दो काम न करने पड़े। तो अभी पता नहीं चल सकता है, पर खैर भक्ति मार्ग की दृष्टि से हम ये सोचें तो ये बात है कि जिनसे हमें कुछ प्राप्त करना है वो उसकी सन्निधि के बिना संभव न हो, तो वहाँ ऑफलाइन जरूरी बन जाता है। और जो बिना संग के उपलब्ध हो सके ऐसी वस्तुओं यानी प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं हो, तो उसके बिना भी तो ऐसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बनकर यथा योग्य हमें इस विषय में निर्णय ले सकते हैं। जैसे इन दिनों लोग कोरोना में शादी भी ऑनलाइन करते थे, विधि, सगाई, शादी और बहुत सारे जो अंत्य कर्म हैं, श्राद्धादि कर्म हैं, वो भी ऑनलाइन करते थे, जो अब एक परमानेंट सेटअप हो गया है। परदेश में जो रहते हैं वो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो वो अपने पुरोहितों के द्वारा यहाँ पर ही वो करवा देते हैं। तो हमारे नज़दीकी परिचित में ही ऐसा प्रसंग हुआ कि उनकी वर्षी कर्म वगैरह करना था और वो कोरोना में वहाँ से आ नहीं सकते थे विदेश से, तो लाइव वीडियो रखकर और पुरोहित ने वो पूरा कर्म यहीं पर करवाया। तो यजमान विदेश थे और उन्होंने यहाँ कर्म करवाया। तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है। इसी बात को यहाँ भी हमें सोचना होगा भक्ति मार्ग के संदर्भ में भी, कि इतनी बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जैसे आकाशवाणी से कुछ बातें होती थी पुराने काल में, वो ऑनलाइन वाला ही तो कंसेप्ट था। कुछ कुरियर सर्विस से होती थी, कुछ मैसेंजर से होती थी, वो भी कुछ तरह से यही प्रकार था, व्यक्ति खुद न जाए। जैसे उद्धव जी संदेश लेकर पधारे तो मैसेंजर था, इसी तरह चित्रलेखा और इनका जो प्रसंग है उसमें भी हम ये बात देखते हैं उषा अनिरुद्ध का। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हमें एक आपत्ति काल के रूप में या कोई आपवादिक परिस्थिति में इस चीज को हम व्यवस्था के रूप में भी स्वीकार सकें तो कोई बात नहीं है। मैं उदाहरण बम्बई का देता हूँ। जैसे बम्बई में लोग प्रवचन सुनने के लिए
सुखधाम जाते हैं, उसमें यात्रा में जितना समय जाता है उतनी देर तो वो प्रवचन में भी बैठ नहीं पाते हैं। ऐसे में यदि, और उसमें जितनी शारीरिक और आर्थिक क्षमता उसमें खर्च होती है उसको हम सोचें, उसके बजाय उसके 100 गुने कम शक्ति और खर्च से हम वो व्यवस्था उन व्यक्तियों को घर बैठे उपलब्ध करा सकते हैं, तो वो अधिक स्वस्थता से उन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। तो जहाँ पर ये स्थिति हमेशा रहने वाली है वहाँ पर ये व्यवस्था एक स्वीकृत प्रक्रिया के रूप में हमें इसको ले लें तो कोई समस्या नहीं है। पर इस व्यवस्था को हम ऐसे स्थान पर लागू करें कि जहाँ लोग 2 कदम दूर पर घर है और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये किसी तरह से व्यक्ति को हाथ पैर वाले होते हुए भी अपाहिज बना देने जैसी स्थिति है, क्योंकि इतने कृत्रिम संबंध या इतने कृत्रिम व्यवहार हैं वो समाज में अभी स्वीकार्य नहीं बने हैं। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा समय लेगा, इस चीज़ को लोग कर रहे हैं कोशिश, कितना सफल होता है। श्री गोसाई जी ने ऐसा कहते हैं कि ताज बीबी को पत्र से उनका ब्रह्म संबंध कराया था मुसलमानों का, क्योंकि वो पर्दानशीन थी, राज परिवार से जुड़ी हुई थी, देवालय या अपने घर में उसका प्रवेश संभव नहीं था। तो अब ब्रह्म संबंध हो तो कैसे हो, इच्छा है, योग्यता भी है, तो ये एक तरह से ऑनलाइन ही हुआ ना। अब ऐसे उदाहरणों को लेकर आज बहुत से वल्लभ वंशज जो बहुत उत्साही हैं और पूरे विश्व का उद्धार करने की इच्छा रखते हैं, वो टेलीफोन पर ब्रह्म संबंध देते हैं। तो अमेरिका में कहो कि अब चलो नहा लिए हो तो तुलसी जी हाथ में ले लो, मैं बोलता हूँ, बोलो ठाकुर जी को, वहाँ हो तो समर्पण कर दो, वरना वो कुरियर कर दो तुलसी, हम यहाँ हमारे ठाकुर जी को समर्पित कर देंगे, इस तरह से। तो अब पता नहीं इससे क्या इस परिणाम क्या आएगा, वो हमें पता नहीं है, वो हमें केस स्टडी करने पर पता चल सकता है कि इस तरह से जो ऑनलाइन ब्रह्म संबंध हुआ है वो फिर ऑफलाइन ठाकुर जी की सेवा में जुड़े, समर्पण कर पाए या नहीं कर पाए ये चीज़ें अब अभी विचारणीय है। पर पढ़ाई लिखाई में तो हमने ये देखा है कि ऑनलाइन वालों में वो विद्या का तेज प्रकट नहीं होता है, ऐसा देखा जाता है। इसलिए जो पुरानी सिस्टम थी, सोटी वागे समसम विद्या आवे रमझम, ऐसे वो सोटी वाली लगे ऐसी विद्या हो तभी वो कुछ काम करती है। ऑनलाइन वाले तो ऐसा ही पता चल जाता है पहले वक्त में ही कि ये ऑनलाइन वाले हैं। कभी कभी सुबोधनी जी आदि के क्रम चलते हैं, उसमें भी कॉन्फ्रेंस को अनम्यूट करते हैं, तब वो चमत्कार सब प्रकट हो जाते हैं कि कौन कितना ऑनलाइन है कहीं बर्तन चल रहा है और कहीं कुछ गप्पे लग रही हैं, कहीं फ़ोन पे बात चल रही है। खैर वो तो ऑफलाइन में भी सब वस्तु हैं ही, गुण दोष तो दोनों जगह हैं, पर तुलनात्मक दृष्टि से सोचें तो प्रत्यक्ष का जो प्रभाव है वो अलग ही है, उसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है, अच्छा समयोचित प्रश्न किया था। अब ग्रंथ पर हम विचार करें। श्री पुरुषोत्तम जी अब आज्ञा करते हैं। अथ श्रीमद आचार्य चरणाः भक्तिवर्धिन्या बीज भाव दार्ढ्योत्तरम भक्तिवृद्ध्यर्थम श्रवण कीर्तने साधनत्वेन उक्तवन्तः। भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में आचार्य चरणों ने बीज भाव की दृढ़ता हो जाने के बाद भक्ति की और अधिक वृद्धि हो, यानी फलात्मिका वृद्धि हो, उसके लिए साधन के रूप में श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, ऐसा वहाँ
आपने आज्ञा की है, जो अभी हमने विस्तार से विचार किया। बीजदार्ढ्यंच पूजाम श्रवणादीनि च नवापि साधनत्वेन उक्तवन्तः। बीज की दृढ़ता के लिए पूजा और श्रवण कीर्तन आदि जो नवधा भक्ति कही है, उनको भी वहां बीज की दृढ़ता के साधन के रूप में कहा है। श्रवणादि भी ही, ऐसे भक्तिवर्धिनी में आदि पद से सभी भक्ति के प्रकारों को वहां महाप्रभु ने गिना लिया है। अब वहां श्रवण कहा तो उससे क्या मतलब है, वो कहते हैं तत्र श्रवणम नाम भगवद्वाचक पदवाक्यानाम शक्ति तात्पर्य निर्धारः। प्रभु संबंधी सुनना या प्रभु को सुनना, इसका मतलब क्या? तो भगवद्वाचक पद और वाक्य, जैसे श्री कृष्ण, ये एक पद हुआ, श्री कृष्ण शरणम मम, ये वाक्य हुआ। तो भगवद्वाचक यानी भगवान का निरूपण करने वाले जो पद हैं और जो वाक्य हैं, उनकी शक्ति और उनके तात्पर्य का निर्धारण। शक्ति का मतलब ये, अस्मात् शब्दात अयम अर्थो बोद्धव्यः, इस शब्द से इस अर्थ का ज्ञान हो, तो ये पद शक्ति होती है। इसी तरह वाक्य की भी शक्ति होती है। जैसे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण एक पद है, उसकी व्युत्पत्ति उपनिषद में ये तरह बताई गई है कि ये कृष धातु से निष्पन्न है। तो कृषिर भूवाचक शब्द, कृष का अर्थ होता है सत्ता। णश्च निर्वृत्तिवाचक, उसमें जो ण है वो निर्वृत्ति यानी आनंद का वाचक है। तयोरैक्यम परम ब्रह्म, तो कृष और न, इन दोनों को एक करने पर जो कृष्ण बनता है, उसका मतलब है परब्रह्म, सदानंद। तो कृष्ण इत्यभिधीयते। तो अब ये कृष्ण शब्द की पद की शक्ति का ये विचार शास्त्र के द्वारा किया गया। अब श्री कृष्ण, तो श्री सहित कृष्ण, श्री जो है वो भगवान की शक्ति है, उसे हम लक्ष्मी कहें, स्वामिनी श्री राधिका कहें, वो श्री सहित श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण। अब ये पद का विचार हुआ, और वाक्य का विचार क्या होगा शक्ति तात्पर्य का, कि मम शरणम, श्री कृष्ण मेरी शरण है। श्री कृष्ण मेरी शरण है का मतलब क्या? शरणम गृह रक्षित्रो हो। शरण शब्द का अर्थ होता है घर, दूसरा अर्थ है उसका रक्षण करने वाला, रक्षक। तो श्री कृष्ण मम शरणम, इसका मतलब होगा वो सदानंद श्री कृष्ण मेरा रक्षक है, मेरा आसरा है। ये वाक्य का तात्पर्य हुआ। तो इस तरह से जो भी हम श्रवण करें, वो श्रवण यदि शास्त्र का श्रवण हो, तो शास्त्र में जो भी पदवाक्यों का निरूपण किया जा रहा है, उसकी पद की शक्ति और उसके वाक्य की शक्ति, जो महाप्रभु अभी सुबोधनी जी में जो जुड़ते हैं, उन लोगों को इस विषय को कोई नई बात नहीं है। महाप्रभु ये हर बातों को वहाँ जहाँ जहाँ भी आवश्यक है आप समझाते जाते हैं। तो सप्तधा अर्थ में पदार्थ और वाक्यार्थ या श्लोकार्थ, ये महाप्रभु ने वहाँ पर बताया है। तो इनको समझ में आए इस तरह से उसे सुनना। तो भगवद्वाचक पदवाक्यानाम शक्ति तात्पर्य निर्धारः। जैसे अभी उदाहरण के तौर पर देता हूं कि अभी हमारे सुबोधनी जी में सात्विक साधन प्रकरण में जरासंध का उद्धार भगवान ने कराया, उसका निरूपण प्राप्त होता है। अब जरासंध को तो भीम ने मारा, परंतु उसे मुक्ति की प्राप्ति हुई। कहा यह जाता है
कि जिनको भगवान मुक्ति नहीं देना चाहते थे उनको भगवान ने किसी और से मरवाया, खुद ने नहीं मारा, अन्यथा खुद मारते। पर जरासंध को भीम के द्वारा मरवाने पर भी उसे मुक्ति हुई। अब ये बात समझ में नहीं आती है। यदि सिद्धांत वो सच्चा कि भगवान ने जिनको नहीं मारा उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है, तो इसकी मुक्ति कैसे हुई? और इससे मुक्ति देनी थी तो भगवान ने खुद क्यों नहीं मारा? 17 बार उसको भगाया, 18वीं बार खुद भाग गए पर उसे मारा नहीं, जय रण छोड़। तो ऐसा क्यों किया भगवान ने? अब शब्द तो वही हैं, लीला का तात्पर्य समझ में नहीं आता है। ऐसी भगवान ने लीला क्यों की? अब लीला में ऐसा है कि ऐसे ऐसे खटके लगा रखे हैं भगवान ने। जरासंध में और बहुत से अवगुण थे, पर बहुत बड़ा गुण था कि वो ब्राह्मण्य था, ब्राह्मणों का परम भक्त था वो। यानी कोई भी ब्राह्मण उसके द्वार से निराश नहीं होता था, ऐसा परम भक्त था। और इतना बड़ा वो राजा होते हुए भी कोई भी ब्राह्मण बिना रोक टोक के वो जरासंध तक पहुंच सकता था, कोई रोकने वाला नहीं है उनको। जैसे अपने यहाँ इतनी सब जेड कैटेगरी और ये वो सब होता है, वो सब उसके पास था, परंतु उनके किसी अनुचर में ये साहस नहीं था कि किसी ब्राह्मण को रोक ले, इतना भक्त था। और भगवान का ये संकल्प है कि जो वैष्णव शक्ति है वो जो ब्राह्मण्य जिसके भीतर हो उसके ऊपर वो काम नहीं करेगी, ये रूल है भगवान का। तो अब भगवान की समस्या है कि मैं तो मार नहीं सकूंगा, और ब्राह्मण्य के कारण देनी है इसको मुक्ति, क्योंकि मूल रूप के साथ जिसका द्वेष है उसका तो निरोध हुआ है। जगत रूप के साथ द्वेष हो उसको तो अंधतमस की प्राप्ति होगी, पर मूल रूप के साथ जैसे द्वेष हो, जैसे कंस का है, तब तो फिर उससे मुक्ति ही होनी चाहिए क्योंकि उसका निरोध हुआ है। 17 बार जो आदमी मगध से यानी पटना से मथुरा तक लड़ने आए तो उसमें कितनी प्रबल आसक्ति होगी, शत्रु भाव होगा, तो इसकी तो और गति हो ही नहीं सकती है। तब भगवान ने ये किया कि क्योंकि ब्राह्मण्य है इसलिए मैं तो इसका वध करने से रहा, तो किसी और से कराना होगा। दूसरे से कराने में उसकी ये ताकत नहीं है कि क्योंकि जरा का उसके पास वरदान है, इसलिए उसकी ये ताकत नहीं है कि वो उसको मार सकेगा, तो दैवी शक्ति संपन्न है। तो भगवान ने भीम के भीतर खुद की शक्ति को प्रवेश कराकर और उसको मारा। इसलिए फेस वैल्यू पे भीम मार रहा है, पर बैकग्राउंड पर भगवान है, इसलिए भगवान के द्वारा ही मारा गया होने से उसकी मुक्ति हुई है। अब ये तात्पर्य लीला का है। अगर ये लीला का तात्पर्य न निकालें तो जो भागवत है वो भगवान निरूपक शास्त्र है। ये जो एक बड़ा शास्त्रार्थ सप्तधा जो अर्थ किया है उसमें जो ऑल कंप्रेसिव जो अर्थ है कि भगवान के अलावा यहाँ कुछ भी निरूपित नहीं है, वो जो मेजर प्रिमाइस है वो खंडित हो जाती है। तो जो अन्य ने किया है वो भी भगवान ने ही किया है, ऐसा हमें प्रकरणानुरोध से या शास्त्रार्थ के अनुरोध से हमें स्वीकारना होगा। तो श्रवण इस तरह से करना हो, नहीं तो सुना क्या। जो सीरियलों में इसकी सीरियल बनती है और लोग देखते हैं तो उसमें तो भीम को ही ताली जाती है कि भीम ने मारा, पर ये बात किसने निकाली कि भीम कुछ नहीं है, मोहरा है। जैसे भगवान ने वहाँ अर्जुन को कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, इस तरह से ये सब निमित्त हैं, करने कराने वाले भगवान हैं। तो ये बात यहाँ कहते हैं कि भगवद्वाचक पदवाक्यानाम शक्ति तात्पर्य निर्धारः, श्रवण ऐसा होना चाहिए।
इसी तरह कीर्तनंच तन निर्धार पूर्वकम मुखादोच्चारणम, भगवत संबंधी कुछ भी कहें हम बोलें या लिखें तो वो भी भगवत वाचक पद और जो वाक्य है उसकी शक्ति तात्पर्य का निर्धार पूर्वक मुख से उच्चार करना या लेखनी से लिखना। तब तो हमने कुछ सुना और तब हमने कुछ कहा या लिखा। तो ऐसा श्रवण और ऐसा कीर्तन महाप्रभु भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में हमें समझाते हैं। ये जो इन दिनों चल पड़ी है कि 41 पद 41 दिन तक 41 लोग बैठकर 41 बार करें, ये जो चल रही है उसको इससे कोई नाने निचोने का कोई संबंध नहीं है। ये जो श्रवण कीर्तन कहा जा रहा है उससे, या इन दिनों जैसे अधिक मास में 10 लाख अष्टाक्षर मंत्र का जप, और जो जप करके और बैठे उनको सर्टिफिकेट दें और फोटो खिंचवाएं सोशल मीडिया पर देने कि भाई हमने इतने जप किए, ये सब कॉमेडी है। ये न तो इस चरण मार्ग को इसका कोई दूर दूर तक संबंध है, न भक्ति मार्ग से इसका कोई दूर दूर तक संबंध है। ये तो प्रवाह में भी इतना अच्छा नहीं माना जाता होगा। मुझे नहीं लगता है कि जैसे हम लोगों ने भी 35 तक के पहाड़े तो हमने भी रटे थे, पर किसी टीचर ने 35 पहाड़े रटने के बाद हमको सर्टिफिकेट दिया हो स्टेज ऊपर खड़ा होकर, ऐसा हमने कभी देखा नहीं। ये सर्टिफिकेट का विषय ही नहीं है, ये तो कंपलसरी कोर्स है, इसमें सर्टिफिकेट क्या बात का। अब उसमें अगर अष्टाक्षर जपने के लिए किसी को टारगेट देना पड़े वैष्णव को, और जपने के बाद उसको सर्टिफिकेट देकर फोटो भी खिंचवानी पड़े, ऊपरना भी ओढ़ाना पड़े, तो ये क्या भगवान के ऊपर उपकार कर रहे हो तुम? तो ध्यान से समझो कि इसको कोई लेना देना नहीं है। तो तात्पर्य ये है कि श्रवण या कीर्तन है वो भगवद वाचक पद वाक्य यो हो शक्ति तात्पर्य निर्धार, ऐसा श्रवण और तत्पूर्वक कीर्तन। एवं तयोः स्वरूपस्य साधारणत्वे, तो श्रवण भी एक सा बताया, कीर्तन भी एक सा ही बताया। कैसे श्रवण करना? तो शक्ति तात्पर्य निर्धार पूर्वक। कैसे कीर्तन करना? पदवाक्य के शक्ति तात्पर्य का निर्धार पूर्वक कीर्तन करना। अब उससे क्या होगा? ये तो साधन बताया कि दोनों को साधारण स्वरूप बताने के बाद त्यागानंतरम क्रियमाणयो कुतो भक्ति हेतुत्वम, ये कहते हैं कि जब इस तरह से आप श्रवण और कीर्तन करोगे और जब त्याग करोगे तब तुम्हारे भीतर वो भक्ति प्रकट होगी। त्यागम कृत्वा यति दियस्तु तदर्थार्थैक मानसः लभते सुदृढ़ाम भक्तिम सर्वतोप्यधिकाम पराम। इस तरह से श्रवण कीर्तन करते हुए तुम रहोगे, और जब तुम इस तरह से त्याग करोगे तो तुमको सुदृढ़ पराभक्ति की प्राप्ति होगी। तो प्रश्न है कि ऐसी इसमें क्या बात है कि श्रवण कीर्तन है वो पहले करोगे तो बीज दृढ़ होगा और बाद में करोगे तो फल रूपा भक्ति मिलेगी। वो ही श्रवण कीर्तन पहले भी कर रहे हो, वही श्रवण कीर्तन बाद में भी कर रहे हो। तो उसमें ऐसी क्या बात आ जाती है कि पहले करने पर साधन भक्ति होगी और त्याग के बाद करने पर फल रूपा भक्ति सिद्ध होगी? ये यहां पर जिज्ञासा है। ततः पूर्वम क्रियमाणयोश्च कुतो बीजदार्ढ्य मात्र एव उपकारकत्वम, और त्याग के पूर्व जो हम करेंगे उसमें केवल बीज की दृढ़ता ही होगी, इतनी ही उपकारकता उसमें है। ऐसा क्यों? इत्याकांक्षायाम, ये अगर आकांक्षा हो, आप समझ में आ रही है ना बात? भक्तिवर्धिनी को थोड़ा, जिनको अनुसंधान नहीं है तो फिर से कर लो। महाप्रभु हमें ये समझाते हैं कि व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ न्यसेत सदा। भगवत सेवा आप नहीं कर पा रहे हो, व्यावृत्त हो, तो अपने मन को प्रभु के श्रवण कीर्तन करते हुए प्रभु में लगाओ। ऐसे करने से क्या होगा
तो तथा प्रेम तथा शक्ति इत्यादि होते हुए तो व्यसन होगा। जब व्यसन हो जाएगा तो बीज दृढ़ हुआ माना जाएगा, और तब जब ऐसा व्यसन जिसको सिद्ध हुआ है वो विकल होकर भगवान की खोज में घर बार छोड़कर निकल पड़ेगा, भगवान का नाम जपते हुए रटते हुए, तब उसको फलात्मिका भक्ति सर्वात्म भाव रूपा प्राप्त हो जाएगी। जैसे व्रज भक्तों ने मध्य रात्रि में वेणुनाद सुनकर सब कुछ त्याग कर दिया और उनको सर्वात्म भाव रूपा भक्ति सिद्ध हुई, उस तरह से ये बात वहाँ कही जा रही है। वहाँ पर ये प्रश्न किया है कि श्रवण कीर्तन वो के वो पहले किए जा रहे हैं, उससे केवल भक्ति की दृढ़ता हो रही है, वो के वो श्रवण कीर्तन त्यागावस्था में किए जा रहे हैं, उससे फल की प्राप्ति हो रही है, ऐसे उसमें क्या विशेषता आ जा रही है, ये सवाल है। उसका समाधान निरोध लक्षण ग्रंथ में बताया गया है, जो संन्यास निर्णय के बाद आने वाला है। वहाँ क्या कहा गया है कि महतां कृपया यावत और महतां कृपया यत्वत, ये दो श्लोक महाप्रभु वहाँ कहते हैं। उसका तात्पर्य आगे हम कह देंगे। तो इति श्लोकाभ्याम यथा कीर्तने विशेष उक्तः, ये दो श्लोकों में महाप्रभु ने कीर्तन में कुछ विशेषता आती है वो बताई है। वो विशेषता क्या है कि महताम कृपया यावद भगवान दययिष्यति तावद आनंद संदोह कीर्तिमान सुखाय ही, ये एक बात महाप्रभु समझाते हैं। तात्पर्य ये है कि हम भगवान के लिए तड़पते हैं भक्त, पर भक्त के ऊपर जब तक महत्पुरुषों की कृपा नहीं होती है तब तक भगवान की पूर्ण दया उनके ऊपर नहीं हो पाती है। तो जब भगवत कीर्तन करने वाले के ऊपर महत्पुरुषों की कृपा होगी तब भगवान उसके ऊपर भविष्य में कृपा करेंगे। तब तक जो कीर्तिमान भगवान है वो उनको सुख देते रहेंगे, यानी टिकाए रखेंगे। जैसे उदाहरण देता हूं, तुम लोगों ने कभी वो लाभ लिया है कि नहीं पता नहीं है। पुराने समय में महाप्रसाद लेने के लिए पंगत लगती थी। अब पंगत में तो पिरोसने वाले अलग होते हैं, वो जो भी हो वो पंगत में बैठने के लोगों की संख्या में बहुत कम होते हैं। तो सब लोगों को बहुत देर तक पत्तल पर बैठकर, दोने ओने उड़ ना जाए, पत्तल उड़ ना जाए, वजन रख कर बैठना पड़ता है। और जब तक सब वस्तु आ न जाए तब तक, और जब तक हेला नहीं पड़े तब तक लोग प्रसाद लेना शुरू नहीं कर सकते हैं। अब उतना समय इतनी भूख लगी हो, क्योंकि वो पंगत वाला जो हिस्सा है वो तो समय से बहुत लेट ही चलता है। 12 बजे का समय हो, 2-3 बजे तक नंबर आता है। और ऐसे में भूख लगी हो और पत्तल दोने सामने हो तो इच्छा तो ये होती है कि कुछ नहीं मिले तो पत्तल दोने ही खा जाए। ऐसे में हम सब चीज़ों की बाट देखें कि महाप्रसाद आ जाए, तो धीरज रखना बहुत कठिन होता है। तो जो व्यवस्था करने वाले होते हैं उनके पास उसका भी उपाय होता है। तो कुछ कुछ पाठ बुलवाते हैं चलो यमनाष्टक बोल लो, चलो धुन बोल लो, कुछ जय जयकार बोल लो, आओ श्री वल्लभ, आओ श्री विठ्ठल, पढ़ियो तमारू काम रे, ऐसा ऐसा कि जल्दी खाना शुरू कराओ